La 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 la। पिछले वीडियोस में हमने सीखा कि जब यूनिट डिजिट पर 2 हो तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको। तो हमें यूज़ करना है 2 to the power 10 इज इक्वल टू 1024 को। और एक फार्मूला बताया था मैंने, 24 to the power अगर ऑड हो तो लास्ट 2 डिजिट 24 आएगा हमेशा, और 24 to the power इवन हो तो लास्ट डिजिट हमेशा ही 76 होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 103 का लास्ट 2 डिजिट निकालना है। इसे लिखेंगे 2 to the power 10 to the power 10 इंटू 2 to the power 3। 103 को इतना लिख सकते हैं हम। अब 2 to the power 10 इज इक्वल टू होता है 1024, तो ये हो जाएगा 1024 to the power 10 इंटू 8। तो हमें तो लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, तो ये हो जाएगा 24 to the power इवन इंटू 8। और 24 to the power अगर इवन है तो 76 आएगा, मैंने फार्मूला बता दिया। तो ये हो जाएगा 76 इंटू 8। अब 76 इंटू 8 को लिखेंगे, 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 7 56, 4 60 का 0, तो 08 हो जाएगा आंसर। अगला एग्जांपल लेते हैं, 2 to the power 92 का लास्ट 2 डिजिट। तो 2 to the power 92 को लिख सकते हैं 2 to the power 10 to the power 9 इंटू 2 to the power 2। और 2 to the power 10 होता है 1024, तो ये हो जाएगा 1024 to the power 9 इंटू 4। लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, तो 24 to the power 9 इंटू 4, और 24 to the power ये ऑड है तो 24 ही हो जाएगा, तो 24 इंटू 4, और 24 इंटू 4 होता है 4 4 जैसे 16 का 6 हासिल 1, 4 2 8 196 हो जाएगा आंसर। कॉन्सेप्ट 6, जब यूनिट डिजिट पर 4 हो। फॉर एग्जाम्पल 4 to the power 576, तो इसे 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 to the power 2 to the power 576 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 to the power 1152। अब इसे लिख लेंगे 2 to the power 10 to the power 115 इंटू 2 to the power 2। तो 2 to the power 10 होगा 1024, तो 1024 to the power 115 इंटू 4। तो 2 डिजिट से मतलब है, तो 24 to the power ये ऑड हो गया इंटू 4, और 24 to the power अगर ऑड है तो ऑड ही होगा, ऑड है तो 24 ही होगा। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 96 आंसर। कॉन्सेप्ट 7, जब यूनिट डिजिट पर 8 हो। फॉर एग्जाम्पल 8 to the power 71, 8 को 2 to the power 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 to the power 3 to the power 71। तो अब ये हो जाएगा 2 to the power 213। अब इसे लिख देंगे 2 to the power 10 to the power 21 इंटू 2 to the power 3। तो ये भी हो जाएगा 1024 to the power 21 इंटू 8। तो हमें तो लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, तो ये हो जाएगा 24 to the power ऑड इंटू 8, और 24 to the power ऑड होगा तो ऑड तो 24 ही आता है लास्ट 2 डिजिट। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 8, तो 8 4 से 32 का 2 हासिल 3, 8 2 से 16, 3 19, तो 9, तो 92 हो जाएगा आंसर। अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट 8, जब यूनिट डिजिट पर 6 हो। इसके लिए फार्मूला है 6 to the power 5 का लास्ट 2 डिजिट हमेशा ही 76 होता है। ये आता है 7776। 6 to the power 5 इज इक्वल टू होता है 776, लास्ट 2 डिजिट 76 होगा। और फार्मूला ये है कि 76 to the power अगर n है, मतलब 76 पे कुछ भी पावर हो, लास्ट 2 डिजिट हमेशा ही 76 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 6 to the power 55 का लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो 6 to the power 55 को लिख सकते हैं 6 to the power 5 to the power 11, और 6 to the power 5 होता है 7776। तो ये हो जाएगा 7776 to the power 11, और हमें तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, तो ये हो जाएगा 76 to the power 11। और 76 पे पावर कुछ भी हो 76 ही आएगा आंसर, तो ये लास्ट 2 डिजिट 76 हो जाएगा आंसर। देखिए
अगला एग्जांपल ले लेते हैं। 6 टू द पावर 31 का लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो इसे लिख लेंगे 6 टू द पावर 5 टू द पावर 6 इंटू 6 टू द पावर 1। 6 टू द पावर 5 हो जाएगा 7776, तो ये हो जाएगा 7776 टू द पावर 6 इंटू 6। हमें लास्ट 2 डिजिट से सिर्फ मतलब है, तो ये हो जाएगा 76 टू द पावर 6 इंटू 6, और 76 पे पावर कुछ भी हो 76 ही आता है लास्ट 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा 76 इंटू 6, और 76 इंटू 6, 6 जो 36 का 6 हासिल 3, 6 7 जो 42, 3 45 का 5, 56 हो जाएगा आंसर। जब लास्ट डिजिट पर एग्जाम्पल है 6 टू द पावर 283 का लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो 6 टू द पावर 5 टू द पावर 56 इंटू 6 क्यूब लिख लेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 7776 टू द पावर 56 इंटू 216। तो लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, तो 76 टू द पावर 56 इंटू 216 हो जाएगा, और 76 पे पावर कुछ भी हो 76 ही आता है, तो ये हो जाएगा 76 इंटू 216। अब इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा मुश्किल होगा, हमें तो लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, तो इसके लिए ट्रिक है 216 इंटू 76 करेंगे, 6 6 36 का 6 हासिल 3 लिख लेंगे, और यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 1 6 और 6 7 42, तो 42 और 6 48, और वो हासिल 3 51 का 1 लिख लेंगे, तो 16 हो जाएगा आंसर। कॉन्सेप्ट 9, जब लास्ट डिजिट पर 5 हो, तो इसके लिए फार्मूला है 5 से पहले इवन अगर हो, इवन 5 टू द पावर n हो, तो लास्ट 2 डिजिट हमेशा ही 25 आएगा, और 5 से पहले ऑड हो, ऑड 5 टू द पावर n है अगर, तो n देखेंगे, अगर n इवन है तो लास्ट 2 डिजिट हमेशा ही 25 आएगा, और n अगर ऑड है तो लास्ट 2 डिजिट हमेशा ही 75 आएगा। फॉर एग्जांपल 25 टू द पावर 76 है, तो इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो ये है इवन 5 टू द पावर 76, और इवन 5 टू द पावर n कुछ भी हो, इवन 5 टू द पावर अगर है तो ये 25 ही आंसर होगा। अगला एग्जांपल है 445 टू द पावर 93, तो ये भी इवन 5 टू द पावर समथिंग है, तो इसका भी आंसर 25 होगा। अगला एग्जांपल 285 टू द पावर 86, तो इवन 5 टू द पावर समथिंग ये भी है, तो 25 आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। अगला एग्जांपल है 35 टू द पावर 62, तो ये है ऑड 5 टू द पावर इवन, तो मैंने बताया था ऑड 5 टू द पावर इवन अगर है तो लास्ट 2 डिजिट 25 आएगा, आंसर यही होगा 25। अगला एग्जांपल 195 टू द पावर 173, तो ये है ऑड 5 टू द पावर ऑड, और ऑड 5 टू द पावर अगर ऑड है तो मैंने बताया था कि 75 आंसर होगा। हाँ चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ 14 टू द पावर 183। 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 183 इंटू 7 टू द पावर 183, और 2 टू द पावर 183 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 10 टू द पावर 18 इंटू 2 टू द पावर 3, और 7 टू द पावर 183 को लिख सकते हैं 7 टू द पावर 4 टू द पावर 45 इंटू 7 टू द पावर 3। ये 2 टू द पावर 10 होता है 1024, तो ये हो जाएगा 1024 टू द पावर 18 इंटू 8, और 7 टू द पावर 4 होता है 2401, तो ये हो जाएगा 2401 टू द पावर 45 इंटू 343, और मैंने बताया था 24 टू द पावर कुछ भी हो तो 76 आएगा, तो ये हो जाएगा 76 इंटू 8, और ये है 2401 टू द पावर 45, तो लास्ट डिजिट तो 1 होगा, और 0 इंटू 5 करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 01 ही हो जाएगा, और इंटू 343। अब 76 इंटू 8, तो 8 6 जो 48 का 8 हासिल 4, और 8 7 जो 56 4 60 तो का 0, तो 08 हो जाएगा ये, और ये 01 इंटू 343 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 ये आएगा, तो लास्ट 2 डिजिट 43 हो जाएगा। अब 08 इंटू 43, तो 3 8 जा 24 का 4 हासिल 2, और 4 8 जा 32 2 34 का 4 44 हो जाएगा आंसर।